take my voice out. What Supreme Court has done against the dogs, that order that they have passed, needs to be revoked. हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि प्लीज़, ये देश उन बेजुबानों का भी है, सिर्फ आप इंसान हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये धरती। हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है स्ट्रे डॉग्स के बारे में, और इस पर टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एके अनुपमा का एक पोस्ट ने वायरल कर दिया है और बवाल मचा दिया है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है कि लोग दो टीम्स में बट गए हैं। एक साइड जो कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड है जो रूपाली के साथ है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस मैटर और देखें व्हाट्स द रियल डील। तो दोस्तों, बात ये है कि इस मंडे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। दिल्ली और एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को अगले 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर्स में शिफ्ट करना होगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के अटैक्स और रेबीज केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर साल इंडिया में लाखों लोग डॉग बाइट्स के शिकार होते हैं और रेबीज से डेथ भी काफी अलार्मिंग है। स्पेशली बच्चे और एल्डरली लोग इसका ज्यादा शिकार बन रहे हैं। लेकिन ये ऑर्डर आते ही एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये डिसीजन पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है। सवाल ये है कि जब स्ट्रे डॉग्स रोड पर घूमते हैं तो कितना रिस्क होता है, स्पेशली किड्स और बुजुर्गों के लिए। बट दूसरी तरफ एनिमल लवर्स और एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि ये डिसीजन क्रूएल है। उनका कहना है कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में फोर्सफुली भेजना उनके राइट्स के खिलाफ है, और ये भी कि इंडिया के शेल्टर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वहां एनिमल्स को प्रॉपरली केयर मिल सके। अब इस डिबेट में एक नया ट्विस्ट आया और वो है रूपाली गांगुली का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वही रूपाली गांगुली जो अनुपमा सीरियल से घर घर में फेमस है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में भेजना उनके साथ नाइंसाफी है। उनका कहना था कि एनिमल्स के साथ कंपैशन दिखाना चाहिए। बट ये पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। एक यूजर ने कमेंट किया, रूपाली जी आप स्ट्रे डॉग्स की एडवोकेसी बंद करें। जब आप मटन, चिकन, बीफ, फिश वगैरह खाती हैं तो फिर स्ट्रे डॉग्स के लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है? लव फॉर एनिमल्स तो सब एनिमल्स के लिए होता है, सिलेक्टिव नहीं। और अगर आपके घर में हाइब्रिड डॉग्स हैं तो स्ट्रीट डॉग्स की बात करना हाइपोक्राइट है। ये यूजर यही नहीं रुके, उन्होंने और लिखा, जो लोग स्ट्रे डॉग्स के साइट में बोल रहे हैं उन्हें रोज शेल्टर जाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, केयर करनी चाहिए। या तो 10-15 स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट कर लें या फिर पैसे जुटाकर शेल्टर्स बनवाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो चुप ही रहें। कुछ लोगों ने रेबीज का इश्यू भी उठाया। एक यूजर ने कहा, रूपाली जी आप उन फैमिलीज से मिले हो जिन्होंने रेबीज की वजह से अपने लव वंस को खोया है। रोज न्यूज़पेपर में डॉग बाइट की खबरें आती हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपका कोई अपना रेबीज का शिकार बने? तब आप ये एडवोकेसी नहीं करेंगी। सोशल मीडिया पर ये डिबेट इतनी इंटेंस हो गई कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि एनिमल लवर बस सोशल मीडिया पर सिंपैथी गेन करते हैं बट रियल लाइफ में कुछ नहीं करते। रूपाली ने इन सारे ट्रोल्स को एक जवाब दिया जो दिल जीत लेने वाला था, लेकिन कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं रोज होमलेस एनिमल्स को खाना खिलाती हूँ। मेरे खिलाए हुए सारे एनिमल्स का रेगुलर वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन होता है। मैं न सिर्फ अपने सिटी में बल्कि पूरे इंडिया में शेल्टर्स और गौशालास को सपोर्ट करती हूँ। एंड यस, आई एम प्राउड वेजिटेरियन। उन्होंने आगे कहा, मेरे घर में एक भी हाइब्रिड डॉग नहीं, मेरे पास 4 फ्री ब्रीड डॉग है जिन्हें लोग स्ट्रे कहते हैं। मेरा बच्चा इन्हीं सो कॉल्ड स्ट्रे एनिमल्स के साथ बड़ा हुआ है। एक बार तो ये एक ऐसे ही डॉग ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। ये एनिमल प्यार और कंपैशन समझते हैं जो कई इंसान नहीं समझ पाते। ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि सारे जीवों की है। रूपाली ने ये भी ऐड किया, मैं होमलेस किड्स को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाली नहीं, मैं हर दिन एनिमल और नीडी लोगों के लिए काम करती हूँ। इस जवाब ने उनके फैंस का तो दिल जीत लिया, लेकिन ट्रोल्स और भड़क गए। कुछ ने उनके वेजिटेरियन क्लेम पर सवाल उठाए और कुछ ने कहा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। ये कंट्रोवर्सी वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डिबेट में बदल गया है, जहां लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि एनिमल्स के लिए कंपैशन दिखाना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में सही कौन है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा जाए तो सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेबीज एक डेडली डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं, और इंडिया में हर साल थाउजेंड्स की संख्या में इसकी वजह से लोग मरते हैं। किड्स और बुजुर्ग लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं।
तो क्या ये ऑर्डर जरूरी था? लेकिन दूसरी तरफ एनिमल लवर्स का पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के शेल्टर्स की कंडीशन किसी से नहीं छिपी है। कई शेल्टर्स में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, ना प्रॉपर फूड, ना मेडिकल केयर। ऐसे में स्ट्री डॉग्स को वहां भेजना क्या उनके लिए सजा नहीं होगी? और प्रैक्टिकली सोचो, क्या 8 वीक में सारे स्ट्री डॉग को शेल्टर में शिफ्ट करना पॉसिबल है? गवर्नमेंट इसके लिए कितना फंड और रिसोर्स दे रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। रूपाली का स्टैंड उन लोगों को इंस्पायर कर रहा है जो बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के साथ कंपैशन होना चाहिए, लेकिन उनके ओपोनेंट्स का कहना है कि ये इमोशनल बातें हैं और अगर स्ट्रीट डॉग रोड्स पर रहेंगे तो आम पब्लिक कहाँ रहेगी। इसके अलावा ये डिबेट सब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एंगल पर भी ले रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मीट खाते हैं उन्हें एनिमल राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे बोलते हैं कि ये दो अलग इशू हैं और इन्हें मिक्स करना गलत है। ये डिबेट अब सिर्फ स्ट्रे डॉग्स तक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल चॉइसेस और मोरालिटी तक चली गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमें सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है और दूसरी तरफ रूपाली गांगुली का स्टैंड जो एनिमल्स के लिए कंपैशन की बात करता है। लेकिन क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट इशू है? क्या स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर भेजना चाहिए? यही एक सोल्यूशन है या हमें बेटर अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, जैसे मास वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन ड्राइव्स? और क्या रूपाली का जवाब जेन्युइन था या पब्लिसिटी के लिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। ये डिबेट काफी इंटेंस है और हम चाहते हैं कि आप इस पे ओपनली अपनी बात रखें, क्योंकि ये टॉपिक सिंपल नहीं है। इसमें ह्यूमन सेफ्टी, एनिमल राइट्स और सोसाइटल वैल्यू सब इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि आप इस पे सीरियसली सोचें और अपनी आवाज उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।